बंधुओं नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना अजामिल का परधाम गमन, और कल बताया गया था कि यहाँ पर इस अध्याय में कुछ टिप्पणियाँ श्रीमद् भागवत में हैं जिनसे उनका अभिप्राय पूरी तरह से समझा जा सकता है। तो आज यहाँ पर इन टिप्पणियों पर ही आधारित ये वीडियो देखिएगा। एक जगह आया था पिछली वीडियो में, जिससे मैं भगवान के पार्षदों ने कहा था कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए तो उससे भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में मनुष्य की बुद्धि रम जाती है। तो उस उच्चारण का नाम यहाँ पर नाम व्याहरण करने से है, अर्थात नामोच्चारण मात्र ही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि गोविंदेति चुक्रोशे कृष्णा माम दुर्वासिनम रणमेतत् प्रवृद्धम मे हृदयान परस्पति। इसका अर्थ यह है कि मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझको पुकारा, और वो ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता है। और इसी तरीके से एक अगली जगह पर आया है, जिस समय भगवान के पार्षद कहते हैं कि प्रायश्चितों से पाप की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का उनसे गुम्फित पदों का आचरण करने से होती है। तो गुम्फित पदों का यहाँ पर जो अर्थ है वो है नाम पद ही। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान का केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। न मैं नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर लें, इस अभिप्राय से है। एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं। क्योंकि भगवान के नाम अनंत है, सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से ही सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पर आगे इस अध्याय में आया है कि पाप की निवृत्ति के लिए कहते हैं कि पाप की निवृत्ति के लिए भगवान का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया है, जिससे मैं अजामिल नारायण कहते हैं, और भगवान के पार्षद आ जाते हैं उनको यमदूतों के पास से छुड़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान के नाम का तो अंश ही पर्याप्त है, जैसे कि राम का रा पर्याप्त है, और इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण किया है। तो इसने तो मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच्छ, चंद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती, वैसे नामोच्चारण भी नहीं है। इसलिए म्रियमाण शब्द का यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। और इसी प्रकार इससे अगली एक टिप्पणी दी है यहाँ पर, जिसमें कहा गया है कि अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। अगर आपने अनजाने में भी भगवान के नाम का उच्चारण कर दिया तो भी आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि वह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं, जैसे अग्नि या अमृत। हरिहरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो देहत्यम, यही पावक है कि दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। जैसे अग्नि जला देती है, अनिच्छा से अगर आप संपर्क में आ जाएं उसके, तो इसी प्रकार भगवान का नाम भी अनजान में भी अगर आपके मुंह से निकल जाता है तो वो आपके सारे पापों को हर देता है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है,
इसका और कोई फल नहीं है, यह धारणा भ्रमपूर्ण है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि सुकृतुचरितम ये न हरिरीत्यक्षद्वयम बद्धे परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने हरि ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर दिए उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया, फेंट कस ली। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवत नाम मोक्ष का ही साधन है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है। क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। जैसे न गंगा न गया सेतुं काशी न च पुष्करम जीवाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यत् वर्णः अधिस्तास्तेन यो नियुक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। अश्वमेधादिर्वीर्यज्ञैर्नर्मेदैः सदक्षिणैः यजितं तेन तेनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। और आगे प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। कि जिसकी जिह्वा के नोक पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर दिया। जिसने हरि ये दो अक्षर उच्चारण किए उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेध आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया। हरि ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथे यानी कि मार्ग के लिए भोजन की सामग्री हैं, संसार रूप रोग के लिए सिद्ध औषध हैं और वचन के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण हैं। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ, धर्म, काम इन तीन वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि, नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में ही नहीं है, प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है। क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वर्णाश्रम आदि का भी नियम नहीं है। ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्या, स्त्रिय, शूद्रन्त्य जातयः यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनं सर्व पाप विनिर्मुक्ताः ते अपि यान्ति सनातनम्। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहाँ तहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम भी नहीं है। जैसे न देश काल नियम है शोचाशोचोर निर्णय है परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। न देश नियमो राजन काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर्नामानुकीर्तने। कालोऽस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोऽस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते। गच्छन्तिष्ठवन् वापि पिबन् भुञ्जस्तथा कृष्णा कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पापचुंकात्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षं से बाह्याभ्यंतर शुचि। तो इसमें आगे बताया गया है भगवान की महिमा में कि देश काल का नियम नहीं है, शोच अशोच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम का संकीर्तन करने में न देश का नियम है न काल का, इसमें कोई संदेह नहीं राजन। यज्ञ, दान, तीर्थ स्थान अथवा विधि पूर्वक जप के लिए शुद्ध काल की अपेक्षा है, परंतु भगवान नाम के इस संकीर्तन में काल शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते, पीते और जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के केंचुल से छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्था में, चाहे किसी भी अवस्था में जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम
यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मे भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च स्नानानि सर्वाणि तप्यांस्य शनासि च। वेद पाष्ट सहस्राणि प्रादक्षिण्य भुवः शतम् कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नाहरन्ति षोडशीम। जिसकी जीवा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ, स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। भगवान नामों के कीर्तन में ही यह फल हो सो बात नहीं, उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। दशम स्कंद के अंत में कहा जाएगा कि जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगलग्न है, शिव गीता और पद्म पुराण में कहा गया है, आश्चर्य वा भय शोके क्षते वा मम नाम यह व्याजे नमा स्वरद्यस्तु स याति परमाम गतिम। प्रयाणे च यन्नाम स्मृताम नृणाम सद्यो नश्यति पापोधौ नमस्तस्यै चिदात्मने। भगवान कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत यानी कि चोट लगने आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी व्याज से स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन जब चाहे कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। और इतिहासोत्तम में कहा गया है कि श्रुत्वा नामानि तत्र स्थाने नोक्तानि हरिद्विज नारका नरकान मुक्तः सद्य एव महामुनि। कि महामुनि ब्राह्मण देव भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया और वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए। यज्ञ याग आदि धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मंत्र, दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है, इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं, ईशो अहम सर्वजगताम नाम नाम विष्णु हरि जाप कहे सत्यम सत्यम वदाम्येव हरे नान्या कृतिर्नृणाम। कि संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अन्य कर्म कांड आदि कोई भी गति नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही यह बात आगे आने वाली है कि सत्य युग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में अर्चा पूजा से जो फल मिलता है, कलयुग में वह केवल भगवान नाम से मिलता है। और भी है कि कलयुग दोषों का निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण यह है कि श्री कृष्ण संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नामोच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है। यहाँ मूल प्रसंग में ही एक आदपि कहा गया है, सकृदुच्चरितम का भी उल्लेख किया जा चुका है। बार बार जो नामोच्चारण का विधान है वह आगे और पाप न उत्पन्न हो जाए इसके लिए है। ऐसे भी वचन मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं। यथा वर्तमानम च यत् पापम यद् भूतम यद् भविष्यति तत्सर्वम निर्धस्त्याशु गोविंदानल कीर्तनम। फिर भी भगवत प्रेमी जीव को पापों के नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसे तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाए, इस दृष्टि से अहर्निश नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते जाना चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना भी उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अथर्ववाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो हो ही जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा को अर्थवाद समझना पाप बताया गया है। प्राणेश्वर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः तैर्जितानि पुण्यानि तद्द्वेव भवन्ति ही। नाम
कीर्तन फलम विविधम निशम्य नश्रद्धाति मनुने यदुतार्थ भावम यो मानुषस्तुमीह दुखच्चये क्षिपामी संसार घोर विविधार्थी निपीडितांगम। अर्थवादम हरेर्नाम्नि संभवायति यो नरः से पापिष्टो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम। जो नारद पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम कीर्तन के विविध फल सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों से पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं अनेक दुखों में डाल देता हूँ। जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना करता है वह मनुष्य में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना पड़ता है। और बंधुओं, आज की इस वीडियो में जो कल आपने सुना अजामिल के परधाम गमन की कहानी, उसी में ये टिप्पणी दी गई है कि भगवान का एक नाम यानी कि भगवान के नाम का अंश भी आपको सारे पापों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। और आगे की वीडियो में कल देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।